हाँ जी। तो क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों, मैंने कल इसी चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो लगभग 400-500 कमेंट आ गए, 400-500 लोगों ने सवाल पूछे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं पिक करके लेकर के आया हूँ, जिसका जवाब मैं आज अभी आपको देने वाला हूँ। तो पहला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं राहुल यादव। ये लिखते हैं, आप कौन सी फिल्म देखते हैं, हिंदी, साउथ इंडियन, भोजपुरी या अदर? तो मैं फ़िल्म जो देखता हूँ भाई, मुझे साई फाई की फ़िल्में ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा मार्वल यानी कि मैं हॉलीवुड की फ़िल्में ज़्यादा पसंद करता हूँ देखना। ठीक है। दूसरा जो सवाल पूछने वाले हैं, ये इनका नाम है बिक्की सिंह ऑफिशियल। ये लिखते हैं, अगर वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए तो क्या करें? व्यूज़ ना आए तो एक ही रास्ता है कि भैया आपको कोई दूसरा काम ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। यूट्यूब पर जल्दी ग्रो करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो या तो आपके अंदर खूब कूट कूट करके टैलेंट भरा हो। दूसरा, या तो आप कोई फेमस पर्सनालिटी हो, आप कोई फेमस सेलिब्रिटी हो, आपके पास पहले से ही बहुत सारे फैन फॉलोइंग हो, तो आप जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। और या तीसरा जो है, या फिर आप अपना जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा अश्लील हो आपका कंटेंट, तो वो भी बहुत जल्दी चल जाता है। पता है दुनिया भर में जो भी सिचुएशन है इस समय, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो ज़्यादातर जिनकी नौकरी जा रही है ना, उसमें से ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर ही आ रहे हैं। ठीक है। तो क्रिएटर बढ़ रहे हैं। जब क्रिएटर बढ़ रहे हैं तो यूट्यूब को अब किसी को प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बढ़ो आगे, नहीं है निकल पहली फुर्सत में। ऐसा हो रहा है। ओके। तो आज के दौर में यूट्यूब पर ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़रूर होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं राजा राम। ये लिखते हैं, झंड जी आप ट्रेलर का रिव्यू करना बंद क्यों कर दिए? लव यू। लव यू टू ब्रदर। देखिए, बंद नहीं, आएगा। ठीक है। इस समय इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो स्टार हैं उनका तो मुझे नहीं पता, उनको मैं पर्सनली जानता भी नहीं हूँ। और लेकिन उनके जो ये जो क्या बोलते हैं, चमचे हैं ना, चमचे, इनसे मैं बहुत तंग आ गया हूँ। ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, हॉलीवुड, बॉलीवुड, या फिर यहाँ पे कोई किसी भी इंडस्ट्री में, जो आदमी रिव्यू करता है ना, फिल्म में जो अच्छी चीज़ें होती है उसको अच्छा बताता है। फिल्म में कुछ बकवास है तो बकवास ही बताएगा, ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ ऐसा है। कोई कॉपी है तो बताएगा ये चीज़ कॉपी है। या फिर कोई पुराना कंटेंट होता है तो बताता है कि ये पुराना कंटेंट है, कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। लेकिन भोजपुरी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीधे आपकी माँ बहन, आपकी जाति, आपके धर्म का नाम ले करके ये लीचड़ पोचड़, इतनी गंदी गंदी गाली, पता नहीं कहाँ से सीखते हैं सब। कितने नाली से, कौन से नाली से सब पैदा हुए हैं मुझे नहीं पता। इतनी गंदी गंदी गाली। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि ये सब दो दो कौड़ी के चूतिए हैं सब साले, नहीं। बड़े लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। जिनके पास नंबर होगा आपका, वो नंबर दे देगा, कुछ लोगों को बांट देगा, फिर वो आपको फ़ोन करेगा, आपको धमकी आने लगती। डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, बट रोज़ रोज़ का ये किचिर किचिर से तंग आ गया हूँ मैं। ठीक है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है ना, अपनी आलोचना झेलने की क्षमता नहीं है इन लोगों के अंदर। और याद रखो कि जो अपनी आलोचना नहीं झेल सकता वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं किसी भी स्टार का कुत्ता तो हूँ नहीं मैं, कि अगर उनका फिल्म का ट्रेलर आया तो मैं सब कुछ अच्छा अच्छा बताऊंगा। भाई बहुत लोग चाट रहे हैं ना, उनके पेट पे मैं क्यों लात मारूं? मेरा वो काम नहीं है कि किसी का मैं चाटूं बैठ के। ट्रेलर में जो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई बहुत अच्छा है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव ही रहूँ हमेशा, किसी भी फिल्म के बारे में पॉजिटिव ही बताऊँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके बारे में आप पॉजिटिव बोल ही नहीं पाओगे भाई। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अश्लील गंदा अगर सीन है उसमें, तो आप क्या बोलोगे उसमें? ये बोलोगे ना कि भाई इसमें अश्लील सीन है। लेकिन जो चाटने वाले हैं वो तो हाँ इतिहास रच दिया, झाट उखाड़ दिया, ये उखाड़ दिया, ऐसा कर दिया, बवाल कर दिया। उनका काम है भाई, उनको करने दो, ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर पवन सिंह के किसी भी फिल्म का ट्रेलर आ जाए या कोई गाना आ जाए और मुझे अच्छा लग जाए, क्या मैं बोल दूँ हाँ ये अच्छा है, फिर मैं पवनवा का चमचा हो जाता हूँ। दूसरे दिन खेसारी लाल का कोई गाना या कोई ट्रेलर आ जाए और मैं उसको बोल दूँ कि हाँ ये अच्छा है, फिर मैं खेसरिया का चमचा हो जाता हूँ। मतलब इन दोनों में क्या है ना, ये जो है चाहता है कि मैं इसके स्टार की बड़ाई करूं और इसकी हमेशा खिलाफ बोलूं, और इधर वाले जो है ना वो चाहते हैं कि मैं हमेशा उसके खिलाफ बोलूं।
और इसके हमेशा सपोर्ट में बोले। भाई भोसड़ी वाले, मुझसे ये नहीं होता है, ठीक है। जब अच्छा करेंगे तो मैं बोलता हूँ आप बहुत अच्छा है, जब अच्छा नहीं करेंगे मैं खोल के बजा देता हूँ, कोई भी हो। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं, सॉरी लिखने वाली हैं, पता नहीं जो भी हैं, आध्या पटेल, ये नाम लिखा हुआ आध्या पटेल। ओके, बिग फैन ऑफ यू भाई, थैंक यू। आई एम फ्रॉम गुजरात, लव यू। जब भी आपका वीडियो देखती हूँ तब मेरी बेटी आपको देखकर मामा बोलती है। अरे वाह, सी लाइक यू सो मच, थैंक यू। माई क्वेश्चन इज़, आप यूट्यूब के अलावा और क्या काम करते हो भैया? तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो आपकी बेटी को मेरा प्यार दीजिएगा, और दूसरा ये कि मैं यूट्यूब के अलावा, ये मेरा यूट्यूब जो है ये मेरा फुल टाइम जॉब है, इसके अलावा मैं दूसरा कोई भी काम नहीं करता हूँ। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं सुमित राज जी, ये लिखते हैं, भाई आप कौन सा ब्रांड का अंडरवियर पहनते हैं? ये भी सवाल है। रिप्लाई मी ब्रदर, देखिए इसका तो मैं रिप्लाई नहीं देता, बट बात यह है कि इनको 25 लोगों ने रिप्लाई किया है। मैंने सोचा यार 25 लोग रिप्लाई कर, मुझे भी करना चाहिए। तो भाई देखो, कच्छे में मैं ब्रांड नहीं, ओनली साइज देखता हूँ। फिट है तो यस, फिट नहीं है किसी भी ब्रांड का क्या ही फायदा। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं संडे क्रिएशन, संडे क्रिएशन। ओके, ये लिखते हैं, सर आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा सवाल ये है भाई कि रोस्ट वीडियो बनाने से अश्लीलता पे कोई असर फर्क होता है? नहीं ब्रदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रोस्ट वीडियो छोड़िए, किसी भी टाइप का कोई भी वीडियो बनाने से अश्लीलता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अश्लीलता को कम करना या ख़त्म करना, सॉरी ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, कम सरकार चाहे तो कर सकती है, या फिर पब्लिक चाहे तो कर सकती है कि वो ना ही सुने अश्लील गाने, तो हो सकता है। बट अगर ख़त्म करने वाली बात हो तो ये तो कभी भी नहीं हो पाएगा। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं आरपी कुमार, लिखते हैं, क्या झंड जी जब आपको कुणाल लांसन की तरह खेसारी लाल यादव की टीम में गाना या फिल्म में काम करने का ऑफ़र आएगा तो करेंगे? जवाब ज़रूर देना भाई, धन्यवाद। भाई देखिए, कुणाल लांसन जो हैं ये बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, मैं इनका डांस देखा हूँ, ये और ये बहुत अलग लेवल के डांसर हैं। हम लोग तो पानी कम है उनके सामने। तो भाई जो टैलेंटेड हैं उन्हें चांस मिलना चाहिए, तो अच्छी बात है। दूसरी बात, तो मैं डांस तो कर नहीं पाऊँगा उनकी तरह। हाँ, अगर उनके साथ अगर काम करने का मुझे मौका मिला खेसारी लाल यादव जी के साथ, तो भाई खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, कौन उनके साथ काम करना नहीं चाहेगा। तो मुझे काम मिला उनके साथ, मैं ज़रूर करूँगा यार, क्यों नहीं करूँगा। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं NR भोजपुरी, ये लिखते हैं, नमस्ते, नमस्कार झंड जी, आपका सारा वीडियो हम देखते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपसे मुझे ये बताएं कि वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से ऐप यूज़ करते हैं प्लीज़। ओके, तो देखिए ब्रदर, वीडियो बनाने के लिए मैं एक ही एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, वो है काइन मास्टर। वीडियो को एडिट करने के लिए काइन मास्टर यूज़ करता हूँ, और वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगाते हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए मैं पिक्सआर्ट यूज़ करता हूँ। ओके, अगला जो सवाल है ये पूछने वाले हैं राजेश कुमार जी, ये लिखते हैं, झंड भाई अगर आपको फिल्म में काम मिले तो आप किस रोल को ज़्यादा पसंद करेंगे, हीरो, विलन, कॉमेडियन? तो भाई देखिए, कॉमेडी तो मैं यूट्यूब पर भी कर लेता हूँ, हीरो तो मैं बन नहीं सकता क्योंकि भाई मैं 2.5 फुट का आदमी हूँ। क्या हीरो बनूंगा। खैर, रही बात विलन की, तो ये मेरा पसंदीदा कैरेक्टर भी है और ये मैं करना चाहूँगा। अगला जो सवाल ये लिखने वाले हैं रोस्टर बाबू, ये लिखते हैं, पवन सिंह का देवी गीत ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आता है? ये क्या सवाल हुआ है? ये सवाल यूट्यूब से करो ना यार, क्यों नहीं आता है? मैं ये ट्रेंडिंग व्रेंडिंग पे दिमाग फोड़ना मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं राइटर सम्राट सुमन ऑफिशियल। हाँ, तो ये लिखते हैं, झंड जी सीधा सवाल आपसे, क्रेजी नंबर 1 के जैसा छोटे कलाकारों को रोस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण हो सकता है? और हमको लगता है
आप जवाब भी नहीं देंगे। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, धन्यवाद। तो देखिए मैं शायद इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, है ना। वही प्रॉब्लम भाई कि मुझे 2 बार छोटे चैनलों से मुझे स्ट्राइक आ चुका है, ठीक है। बाकी ऐसी बात नहीं है, आप देखिए मेरे चैनल पे बहुत सारे छोटा तो मैं नहीं कहूँगा, नए कलाकार होते हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका भी मैं रोस्ट किया हूँ, ऐसी बात नहीं है। छोटा बड़ा ये सब मैं नहीं मानता भाई, सब कलाकार बराबर होते हैं। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं घनश्याम गायन इंटरटेनमेंट। ये लिखते हैं भैया आप देवी गीत पर रोस्ट क्यों नहीं करते हैं। ये भी सवाल है। अरे भाई देवी गीत को कौन रोस्ट करता है यार, आप भी वो भी कोई मजाक उड़ाने वाली चीज़ है, गजब आदमी हो यार। कुंदन यादव जी लिखते हैं आपके वीडियो की भी रिव्यू किया जा रहा है, हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं, रिप्लाई प्लीज़, लव यू ब्रो। ओके, लव यू टू ब्रदर। रिव्यू तो नहीं मुझे पता है। हाँ कुछ लोग मेरी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, काफ़ी बढ़िया रिएक्शन देते हैं, मैं भी कई लोगों का देखा हूँ, अच्छा लगता है और ये लीगल भी है। कोई भी अगर नया यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसके लिए भी एक बढ़िया तरीका है, कंटेंट भी क्रिएट नहीं करना पड़ता है, किसी की भी वीडियो लगा के आप थोड़ा कर सकते हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, बढ़िया तरीका है, ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं सोलेन किस्कू ऑफिशियल हैं, सोलेन किस्कू, हाँ यही नाम है। झंड जी आप कॉमेडी करना कहाँ से सीखे या आपके खून में है कॉमेडी। खून में कॉमेडी, ऐसा मत बोलो यार, रात को कोई मेरा गर्दन काट के ले जाएगा। ओके, अगला जो सवाल लिखने वाले हैं सुनील यादव जी लिखते हैं झंड जी आपकी क्या लगता है, आपकी नहीं, आपकी क्या लगता है, सॉरी, हाँ मतलब इनके लिखने का मतलब आपको क्या लगता है भोजपुरी में कुछ बदलाव हुआ है। एंड दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि पवन वर्सेस खेसारी ही चलेगा कि कुछ और अच्छा होगा। लव यू झंड जी। देखिए पहला जो आपका सवाल वो ये है कि भोजपुरी में कुछ बदलाव होगा, तो ये बदलाव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। और रही बात कि इनमें जो है खेसारी लाल और पवन सिंह ही चलेगा, तो नहीं ऐसी बात नहीं है, खेसारी लाल और पवन सिंह इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार हैं, है ना। उनका भी तो चल ही रहा है ना, उनका फिल्म चल रहा है, गाने चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ खेसारी लाल पवन सिंह ये लोग हाईलाइटेड हमेशा क्यों रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के नाम पे हमेशा विवाद होते रहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें भी बहुत बड़े लेवल का हाथ है, जानबूझ के कराया जाता है ऐसा, ताकि विवाद हो और हम लोग चर्चा में रहें, ठीक है। मत पड़ो इस सब चक्कर में। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं छोटू यादव KLY। लिखते हैं आप वीडियो में बोलते हो कि मैं फ़ैन किसी की नहीं हूँ। सबका सुनता हूँ, पर कोई तो भोजपुरी सिंगर एक्टर एक दिल में बसा होगा, जवाब ज़रूर दीजिएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे जो गाना अच्छा लगता है मैं लगाता हूँ और सुन लेता हूँ, किसने गाया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगला जो सवाल लिखने वाले हैं सन्नी म्यूजिक वर्ल्ड। लिखते हैं भाई Q&A 13 कब आएगा, प्लीज़ रिप्लाई। ये भी सवाल है 12 के बाद। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई। बंटी कॉमेडी शो, इनका लिखना है वीडियो बनाते समय जो माइक लगाते हैं वो माइक कहाँ से मिलेगा, बिना लीड वाली, और उसको कैसे यूज़ करते हैं बताना ज़रूर भैया। तो भाई मेरे पास तो बिना लीड वाली कोई माइक नहीं है, ये जो है मेरे पास इसमें भी लीड है, आप देख रहे होंगे, और जो वो कॉलर माइक है मेरा उसमें भी लीड है। हाँ अगर आपको चाहिए तो ये आपको अमेजन पे भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है ना जहाँ पर साउंड मिलते हैं, माइक मिलता है, वहाँ पे आप जाएंगे तो ये ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है, लेकिन सब इलेक्ट्रिक की दुकान पे ये सारे सामान नहीं मिलते हैं। कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक की दुकानें होती हैं जहाँ पर साउंड मिलते हैं, डीजे मिलते हैं, या फिर होम थिएटर मिलता है, वहाँ पे माइक भी मिलता है, इस टाइप के भी माइक मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सबसे आसान है, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाके आप सर्च करके मंगा लीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। कहाँ ढूंढने जाएंगे आप। अगला जो सवाल है, लाइट चली गई, खैर बहुत हो गया, मैं भी थक गया हूँ यार, भूख लगी है, तो बस आज रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि लाइट चली गई है, सो आई एम रियली सॉरी। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना।
ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, गर्मी भी लगने लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।